Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are good. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel with नादिया परवेज़। आज के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम मसालों को किस अंदाज से प्रिजर्व कर सकते हैं और पीस सकते हैं और कैसे ये खुशबूदार और जायकेदार मसाले हमारे खानों को मज़ीद दिलफरेब बनाते हैं। तो पहली टिप हमारे लिए इन दरदरी मिर्चों के लिए, जब हम ये साबित मिर्चें लाते हैं तो इनको आप धूप में पहले अच्छे से ड्राई कर लें और उसके बाद आप इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ये बेहतरीन अंदाज में होंगे। बिल्कुल इसको फुल मत भरिएगा और साथ ही इसको दरदरा रखें। बस हाफ़ मिर्ची डालें फिर ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। थर्ड टिप ये है कि आप या तो ये नीचे एक स्टैंड रख लें या इस तरह से केक के जो हमारे पास ये बेस के लिए जो यूज़ होता है ये रख लें। इसको इजीली आप उठा सकते हैं जूसर ब्लेंडर को या ग्राइंडर जो भी आप जिसमें आप इसको ब्लेंड करें। और यहाँ पे है जी खुश धनिया, आप इसे भी बिल्कुल बारीक मत पीसें बल्कि दरमियाना रखें तो इसकी अच्छी सी खुशबू आती है। और यहाँ पे आपने साथ एक दफ़ा शेक करें तो इन चीज़ों को ग्राइंड करना ज़्यादा इजी रहता है और चीज़ें किनारों के साथ लगती नहीं है मशीन के। इसी तरह अगर आप डिफरेंट कलर के बॉक्सेस लेंगे तो आप उसको पहचान से भी बता सकते हैं। अगर आपने किसी बच्चे को कहना है या कि नो वन होगा तो वो जान लेगा ये पिंक कलर में ये वाला मसाला पड़ा है, रेड में ये वाला मसाला पड़ा है। इस तरह से कलर जो है पहचान पैदा करते हैं। अब आप सिर्फ एक ही उस बॉक्स में रेडी कर सकते हैं थोड़ा सा मसाला जो साबुत है। जैसे यहाँ पे आप लौंग डाल लें, मोटी वाली इलायची डाल लें, पत्ते डाल लें, दालचीनी डाल लें और इसका बिल्कुल सेपरेट बॉक्स आप रेडी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह भी आप इसको रख सकते हैं कि इसको उठाना ईज़ी रहता है। सबसे अहम ये कि ये जो बॉक्सेस हैं बहुत कन्वीनियंट हैं उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे काम करते हैं और स्पेशली डिशेस को बनाना बहुत आसान होता है। जब आप इस वर्क में आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि बार बार बॉक्सेस को खोलना, फिर कैमरे को क्लोज़ करना, फिर खोलना, ये इतना ईज़ी टास्क नहीं है। तो चीज़ों को प्रेजेंटेबल रखने में और ये देखिए किस कदर खूबसूरत भी लग रहा है और इसको काम करने में भी हमारे लिए आसानी पैदा होती है। एक और बॉक्स है, इसका डिफरेंट स्टाइल है और इनको उठा के वॉश करना और इनमें चीज़ें डालना बहुत आसान रहता है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात है आप ये भी कर सकते हैं, डिस्पोजेबल स्पून लेके आप यहाँ पे इनमें स्पून रख सकते हैं। अच्छा, जब भी आप मसाला रखें तो उनको वक्तन फ़वक्तन शेक करते रहें, वो नीचे जम ना जाए। इस तरह मसाले अच्छे रहते हैं और उनके अंदर कोई जाला वगैरह नहीं लगता और वो ख़राब नहीं होते। तो अगर आपने कांच की बोतल ली है तब भी उनको शेक करें और उनको हिलाते चलाते रहा करें। और अगर इस तरह से प्लास्टिक वाले मसाले दें तो आप इनके बॉक्सेस को शिफ्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से मसाले ख़राब नहीं होते। इन मसाला बॉक्सेस की सबसे शानदार बात यह है कि ये बहुत लो कॉस्ट हैं। तो ये एक और स्टाइल का मसाला बॉक्स था, किसी भी अंदाज़ में। और इस तरह से हमारे पास लोहे के बॉक्सेस भी होते हैं और कटोरियाँ टाइप भी होते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है और स्पेशली मैंने यहाँ पे ये 3-4 बॉक्सेस लिए हैं, ये काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करते हैं हम यूट्यूबर्स के लिए। मेरे पास बहुत से डिफरेंट उनको सेटल करने के लिए प्लेट्स भी हैं, डिशेस भी हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि फिर आप उन्हें वॉश भी करें या उनको एकदम से प्रेजेंट करना हो या आपको जल्दी कोई वीडियो बनानी है तो उसके लिए ये बॉक्सेस बहुत शानदार रहते हैं, प्रेजेंटेबल भी हैं। अब ये देखिए स्पून्स हैं, आप ये डिस्पोजेबल स्पून्स भी मिलती हैं और अक्सर आप देखेंगे कि आप इनको अगर ना भी परचेज़ करना चाहें तो जैसे हमने कभी कोई आइसक्रीम खाई तो वो स्पून्स भी आप सेव करके रख सकते हैं और उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल छोटे स्टील के स्पून्स भी आपके पास होते हैं घरों में, हमारे सेट्स के साथ आते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा जो है हर एक के लिए सेपरेट जो है स्पून यूज़ करें और इसी तरह अच्छे से लिड को ऊपर से लगा दें और कवर रखें मसालों पे ताकि कोई किसी किस्म का कोई हशरातुल अर्ज़ इनमें दाखिल ना हो। अनदर थिंग कि अब हमने अगर इनको वॉश करना है तो सबसे पहले हम इस तरह के सेपरेट एक सेपरेट बर्तन में इन चीज़ों को निकाल लें तो हमें ये एक मिक्स सी खिचड़ी नहीं मिलती। अगर हम किसी एक ही प्लेट में चीज़ें डालेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मसाला जात का ज़ाया होने का अंदेशा रहता है। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे सेपरेट छोटे छोटे बर्तन लें और ड्राई लें ताकि उनके नीचे जमे ना किसी किस्म का मसाला, और वो ड्राई ही आप उसको रख सकते हैं और आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जब भी वॉश करें इनको साथ ही इनको ड्राई कर लें और बेहतर है कि हल्की सी धूप भी लगवा लें तो बहुत ही आला रहता है। और सबके डिफरेंट कलर्स को आप रखें और इन टिप्स को एंजॉय करें।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको आप ज़रूर शामिल करेंगे, अपनी रोज़ाना की लाइफ का पार्ट बनाएंगे, यानी कि डेली रूटीन में इसको शामिल करेंगे। अच्छा, ये एक और बॉक्स है और इसका और बॉक्स से थोड़ा सा ये इख्तिलाफ़ रहता है कि ये अब यहाँ से इसमें से सेपरेट नहीं हो सकती। खूबसूरत बहुत है, मज़बूत भी बहुत है। अब आपको जब कोई चीज़ शिफ्ट करनी है तो तमाम को जब आप उल्टेंगे तो तमाम चीज़ें एकदम से उलट जाएंगी, लेकिन कैप्स अच्छे से टाइट रहती हैं तो आपको उसको शिफ्ट करना भी आसान रहता है। अब मैंने कुछ यहाँ पे मसाले ऐसे ऐड किए हैं जो कि मुझे फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करने होते, तो ये मेरे लिए ये बॉक्स भी बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है, लेकिन इसको धोना और संभालना उन बॉक्सेस की निस्बत ज़रा डिफ़िकल्ट है। इसमें आप ऐसे मसाले भी रख सकते हैं जो कि मसाले के शॉपर के साथ आप इसमें ऐड करें और सिंपली उनको उठा लें, आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की जो टिप्स और ट्रिक्स हैं आपको पसंद आई होंगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।